ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग असाइनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज रिएक्शन विथ 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू गिव कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड एसिड। 50% कंसनट्रेटेड बेस के साथ अल्कोहल और एसिड दे रहा है, मतलब केनिजारो रिएक्शन की बात कर रहा है। तो केनिजारो रिएक्शन कौन देता है? एल्डिहाइड और कीटोन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो फिनोल नहीं देगा, बेंजोइक एसिड नहीं देगा, तो बेंजल्डिहाइड हो सकता है और ब्यूटेनल हो सकता है। तो बेंजल्डिहाइड देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OH, तो ये हो गया अल्फा कार्बन, यहाँ पे 4 बॉन्ड है, हाइड्रोजन नहीं होगा, इसीलिए ये केनिजारो रिएक्शन देगा। ब्यूटेनल में क्या होगा? CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो अल्फा कार्बन ये है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, इसलिए केनिजारो नहीं देगा, एल्डोल देगा। बेंजल्डिहाइड केनिजारो देगा, इसलिए इसका आंसर बी है। सेकेंड है, द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट पेंट 3-in-2-ol इंटू पेंट 3-in-2-on। पेंट 3-in-2-ol को पेंट 3-in-2-on में कन्वर्ट करना है। मतलब इसमें हमें क्या पूछा गया है? जो हमारे पास ओल है, अल्कोहल है, उसको कीटोन में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रक्चर बना के देख लो, पेंट है मतलब 5 कार्बन, 3 4 5, ठीक है। अब 3 पे इन है, 1 2 3 पे इन है, बाकी सिंगल बॉन्ड, 2 पे ओन है, डबल बॉन्ड O, और बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यही है। इसको इसमें कन्वर्ट करना है। हमारे पास है क्या? पेंट 1 2 3 4 5, और 3 पे इन है, 1 2 3 पे इन है, बाकी सिंगल बॉन्ड, और 2 पे ओल है, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन आ जाएगा H, यहाँ पे H3। तो हमें ऑप्शन से देखना है, वैसे ऑप्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए डिहाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल सकते हैं। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट नहीं होगा, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये प्राइमरी अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है एल्डिहाइड में, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल को, इससे ये बनाना है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। क्रोमिक एनहाइड्राइड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए ये इसे कन्वर्ट कर देगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। एसिडिक डाइक्रोमेट, एसिडिक परमैंगनेट ये नहीं लेंगे, क्योंकि एसिडिक डाइक्रोमेट परमैंगनेट फिर से अगर स्ट्रॉन्ग मीडियम में लें तो ये क्या करेगा? इसको फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ HCN एडिशन टू कंपाउंड A2D कंपाउंड दिया हुआ है, और करेक्ट ABCD। अब इसका न्यूक्लियोफिलिक HCN का एडिशन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट पूछा है। तो जो A है इसमें फॉर्मेल्डिहाइड है, स्ट्रक्चर देखो फॉर्मेल्डिहाइड का ये होगा। B जो है इसमें हमारा एसीटोन है, CH3COCH3। जो C है उसमें PH का मतलब बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ COCH3 मतलब एसीटोफिनोन है। और जो D है इसमें हमारा बेंजीन COPH मतलब बेंजोफिनोन है, CO इधर भी बेंजीन रिंग, तो बेंजोफिनोन है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट है वो डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट और है इस पे रेजोनेंस पे। तो इस दोनों में तो देखो रेजोनेंस होगा बेंजीन के कारण, ये इधर शिफ्ट होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को ये न्यूट्रलाइज कर देगा सेम। तो इस दोनों का तो इस दोनों से कम होगा। अब इसमें देखो प्लस आई ग्रुप 2 है, इसमें कोई नहीं है, इसमें स्टेरिक हिंडेंस भी ज़्यादा है, इसमें कोई स्टेरिक हिंडेंस नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ए का, उसके बाद बी का, सबसे ज़्यादा ए उसके बाद बी, डी में भी है और सी में भी है। अब सी और डी में देखो दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन इसमें बल्की ग्रुप है और रेजोनेंस इधर से भी होगा, इधर से भी होगा। तो इसका जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट होगा सबसे कम होगा, बल्कि ग्रुप भी है और पॉजिटिव चार्ज को भी दोनों तरफ से ये न्यूट्रलाइज करेगा, तो डी का सबसे कम होगा। डी का सबसे कम सी ऑप्शन में है, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? द कंपाउंड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय KMnO4। इथाइल बेंजीन मतलब बेंजीन के साथ इथाइल लगा हुआ है, बेंजीन के साथ इथाइल लगा हुआ है। अल्काइल क्या है हमारा यहाँ पे? इथाइल CH2CH3। इसका KMnO4 से ऑक्सीडेशन करना है। KMnO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी अल्काइल हो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है।
तो बेंजीन के साथ क्या हो जाएगा, ये कार्बोक्जिलिक एसिड बना लेगा COOH, जिसे हम लोग बेंजोइक एसिड बोलेंगे या बेंजीन कार्बोक्जिलिक एसिड। तो बेंजोइक एसिड सी ऑप्शन में है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इन केनिजारो रिएक्शन गिवन बिलो। केनिजारो रिएक्शन दिया हुआ है, बेंजीन के साथ CHO है और ये दोनों बन रहा है। तो द स्लोएस्ट स्टेप इज, इसमें सबसे स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है वो पूछा गया है हमें। मतलब इसमें हमें इसकी मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। तो जो बेंजल्डिहाइड है, सॉरी बेंजोइक एसिड नहीं है, बेंजल्डिहाइड का कंसनट्रेटेड OH माइनस के साथ रिएक्शन करना है। तो बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन के साथ CHO, बेंजल्डिहाइड। अब इसमें क्या डाला है हमने, कंसनट्रेटेड OH माइनस। तो कंसनट्रेटेड OH माइनस क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा जिससे ये शिफ्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन को मैं भी शॉर्ट में PH लिखता हूँ, जिससे इन्होंने लिखा है यहाँ पे PH लिखा है, मैं भी PH लिख रहा हूँ। तो कार्बन के साथ O पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक हाइड्रोजन है, अब OH है। अब यहाँ पे क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है, H माइनस जो ये हाइड्राइड है ये ट्रांसफ़र होगा। ये हाइड्राइड ट्रांसफ़र कैसे होगा, तो देखो ये हाइड्राइड जो ये H है दूसरे बेंजीन रिंग पे एक और कंपाउंड लेना पड़ेगा, इसीलिए कंडेंसेशन बोलते हैं, या केनिजारो रिएक्शन में एक और कंपाउंड लेना पड़ेगा PHC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जो हाइड्राइड है ये हाइड्राइड ट्रांसफ़र होगा H माइनस, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, जैसे ही ये हाइड्राइड निकलेगा, कार्बन H माइनस निकला, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, PH के साथ C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्जिलिक एसिड। लेकिन कार्बोक्जिलिक एसिड बेसिक मीडियम में फिर से ये H प्लस दे के कार्बोक्जिलेट बना लेता है, और ये क्या होगा PHCH और ये O पे माइनस, यही हो गया O माइनस। अब ये O माइनस वाटर से H प्लस लेके OH बना लेगा अल्कोहल और कार्बोक्जिलिक एसिड। ठीक है, तो इसमें सबसे ये वाला स्टेप तो फास्ट होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, माइनस से प्लस पे इजीली अटैक करेगा। अब ये हाइड्राइड जो शिफ्ट होता है इसमें एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और ये स्टेप स्लो होता है। तो सबसे स्लो स्टेप होगा हाइड्राइड ट्रांसफ़र। तो हाइड्राइड ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन B है, इसीलिए इसका B ऑप्शन करेक्ट होगा।